इसको ताकि सबसे पहले तो मैं मेरे सामने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कहते हैं ना इंडियन मोदी द्वारा इंडियन नेशनल लोकदल की मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही आदरणीय जिला के अध्यक्ष सरबीर सिसाई जी, जिन्होंने इस मीटिंग का आयोजन किया, सम्मानित मंच, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता, एक एक मैं कहूंगी गांव का, जिला स्तर का, हमारे राज्य स्तर का सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा रखी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जींद जिला के अध्यक्ष रामचंद्र टुडू जी भी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ 9 के 9 हल्का अध्यक्षों में। जब भी हम पूरे 8 तारीख से लगेंगे और 8 तारीख से लेके हर हल्के में, हर गांव में ले जाके जो हल्का अध्यक्षों ने मेहनत की, उसके लिए मैं उनके आगे नतमस्तक हूँ। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि एक कंपटीशन चला हुआ है कि आज हमारे हल्के में इतने बढ़िया प्रोग्राम है, तो कल दूसरा हल्के वाला अध्यक्ष कहता है कि अब की बार अर्जी मेरे हल्के में हमारा उससे भी बढ़िया प्रोग्राम, यानी कि एक से बढ़िया एक। यही मैं तो कहती हूँ, ताकत जो है, जो आप सब मुझे दे रहे हो, मैं आपको निश्चित रूप से कहती हूँ, 7 सीट हम सब लोग मिलके आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला की झोली में डालने का काम करेंगे। जैसा कि मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने आपके बीच में बड़े ही विस्तार से 3 तारीख के बारे में अपने अपने सुझाव दिए, मैं तो यही कहूंगी, फिर भी अगर कोई बात हो तो आप सब लोग हमारे जिला के अध्यक्ष सरबीर सिसाई जी को जरूर करें, जहां आप सब लोग ये स्ट्रेटेजी बनाएं। क्योंकि देखो, रण तभी जीता जाता है जब रण की नीति हो। आप सब लोग एक रणनीति बना के पूरे शिद्दत से इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। मैं लड़ने का तो कहती नहीं, क्योंकि मुझे पता है इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता किसी दूसरी पार्टी का पहले भी सामने बैठा हो, हमारा एक कार्यकर्ता हो, तो वो कार्यकर्ता कितना सक्षम है कि सरवाले की हर बात का जवाब दे सकता है। इतना सक्षम है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मैं कहूंगी कि बंजर भूमि में भी घास उगा के उस भूमि को उपजाऊ बना सकता है। ऐसा कार्यकर्ता आज इंडियन नेशनल लोकदल के पास है। हम चले थे उस समय, जिस समय विपक्षियों ने एक बात कर दी, पहले हमारी पीठ में छुरा खोपा, पूरे हरियाणा प्रदेश में ये बात फैलाई कि इंडियन नेशनल लोकदल तो एक थी हो जाएगी। मैं तो बहुत सम्मान करती हूँ आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का, कि परमात्मा ऐसा नेता हर एक दल में एक दे, जिन्होंने इतना जिगरा रखा कि अपनों ने धोखा दिया, फिर भी अपनों को साथ लेके आज हिंदुस्तान में डंका बजाने का काम किया। ये जो छोटी बात नहीं थी कि 4200 से ज्यादा एमएलए हो गए और अपने लोगों के लिए अपनी एक सीट को भी छोड़ देना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। आज गांव गांव में मैं जाती हूँ तो हर एक किसान कबीरा वर्ग अभय सिंह जी चौटाला के लिए नतमस्तक हो जाता है, कहता है कि जी हम उस साथ को भूले नहीं और सवाया करके लौटाने का काम करेंगे। मेरी आप सबसे विनती और प्रार्थना केवल इतनी है कि आप सब लोग प्रचार के लिए जी जान लगा दो। जैसा कि राजीव भाई साहब ने बताया कि केवल 20 दिन मान के चलो, ये 20 दिन हमारी परीक्षा के दिन है, ये 20
कि क्या करोगे, आपकी तो एक सीट बची है। लेकिन मैं आप लोगों के दम पे इस बात को कहना चाहती हूं कि 87 का इतिहास हम दोहराने जा रहे हैं, और 87 का इतिहास दोहराने के लिए आज हमें लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर काबिज होगा। जिस तरीके से एक खेत की बाढ़ आप लगाते हैं मजबूती से, उसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पूरे लोकसभा की सीटों को जीत के हरियाणा प्रदेश को एक कवच देने का काम करने जा रही है। आप सब लोगों के साथ से, सहयोग से मैं आपसे केवल प्रार्थना करूंगी कि प्रचार में कोई कमी न रखना, और प्रचार करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। सबसे पहली बात मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, 13 महीने तक किसान कमेटी ने आंदोलन किया 3 काले कानूनों के खिलाफ। ये जो कानून है, इनकी पटकथा कांग्रेस पार्टी ने लिखी। इस बात को जरूर बताओ, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और ये 3 कानून तब लाए गए थे लोकसभा में। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इन कानूनों की कमेटी के मेंबर थे, चेयरपर्सन थे, और दीपेंद्र हुड्डा जी ने बड़े जोर शोर से लोकसभा में ये बात कही कि कानून इतने बढ़िया है कि आलू 2-2 फुट के हो जाएंगे। उस समय सुषमा स्वराज ने इस बात को काटा और कहा कि आपको कृषि का ज्ञान कम है, घिया तो 2 फुट की फिर भी हो सकती है, लेकिन आलू को भी नहीं होती। उस समय ये कानून क्यों नहीं पास हो पाए? क्योंकि क्षेत्रीय दलों का बहुमत था। इसलिए क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने के लिए आप सबने ये बात जरूर घर घर तक कहनी है, और क्षेत्रीय दल को मजबूत करने की एक मुहिम चलानी है। चाहे वो कोई भी हिंदुस्तान का क्षेत्रीय दल हो, हमें क्षेत्रीय दलों को मजबूत बनाने की मुहिम चलानी है, क्योंकि क्षेत्रीय दल देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके हमारी वकालत कर सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें वकील मजबूत करना पड़ेगा, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से मजबूत वकील हरियाणा प्रदेश के लिए कोई हो नहीं सकता। वहीं हमें इस बात को भी जरूर बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 साल तक हर वर्ग को परेशान करने का काम किया, क्योंकि हर वर्ग ने आंदोलन पे आंदोलन किए। दूध, दही, लस्सी, पनीर, आटा, सब चीजों पर टैक्स लगा दिया, महंगाई बढ़ा दी। मैं तो आपसे कहूंगी कि आप सब लोग सुबह से लेकर शाम तक एक बात जहन में लेके चले कि जहां पे भी जाएंगे इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियों को जरूर बताएंगे, और वहीं लोगों से अपील करेंगे कि आप जब भी वोट डालो तो सभी पार्टियों में एक बार तुलना जरूर करो। ये बात हमें लोगों तक पहुंचानी है। मुझसे ज्यादा आप सब लोग राजनीतिक तौर पर समझदार हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि 3 तारीख का जो दिन है वो हमारी एक परीक्षा का दिन है। उस परीक्षा में हमें उत्तीर्ण होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें दिन रात लग के मेहनत करनी पड़े। और उस दिन न केवल हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चा करनी चाहिए कि हिसार लोकसभा तो इंडियन नेशनल लोकदल जीत चुकी है। रही बात, मैं एक ही गलत से अनुरोध करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोग अपने अपने हल्के की डिटेल, कि आप अपने हल्के से कितने साधन और कितनी गाड़ी, कितने लोग, और एकदम फेयर होकर बताएं, निश्चित होकर बताएं कि हम इतने ला सकते हैं। उसके बाद की कार्रवाई हमारे जिला के अध्यक्ष सतबीर सिंह जी की होगी। जहां भी हमें लगेगा कि साधन कहीं से कम है या, तो फिर उसके बाद उन हल्का अध्यक्षों से केवल हम विचार विमर्श करेंगे कि किस तरीके से आपके हल्के से और साधन आ सकते हैं। वहीं महिला शक्ति के लिए मैं ये बात जरूर कहूंगी, क्योंकि महिलाएं इस लाने के अभाव में घर में रह जाती हैं। महिलाओं के साधन आप मेरी तरफ से सब
पैदल चले, पर मेरे लिए भाई जरूर बैठ जाते गाड़ी में, तो बड़ी गर्मी लगती है। एक दिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कार्य नहीं, तो फिर मैं भी धूप में चलूंगी, तो आप सब लोग भी मेरे साथ इस युद्ध में। ये आज हमारा पूंजीपतियों के साथ संग्राम है। इसमें हमें ये दिखाना है कि पूंजीपतियों से नहीं, जनता से सरकार बढ़ती है, जनता से ताकत बढ़ती है। जो सीख हमें आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने सिखाई है कि लोक राज लोक लाज से चलता है, उस चीज को हमें दोहराना है। हमें वही लोक राज लेके आना है, इसके लिए हमें तपना तो पड़ेगा। इसलिए आप सब लोग मेरे साथ चलना, ताकि हम दिखाएं कि किसान कबीरा वर्ग जो है वो धूप में, बारिश में, गर्मी में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इलाहाबाद का जो चुनाव था उसमें एक कांग्रेस के नेता एक बात दिखा के आए, मन से भूपेंद्र सिंह जी, उन्होंने क्या कहा था, क्या कांग्रेस के लिए हूं पर कांडा मेरा मित्र है। आप ये बात कहते ना कि ये जो कांग्रेसी है इनको मित्रता निभाने दो, हम अपना धर्म युद्ध लड़ेंगे। अभय सिंह जी चौटाला की लड़ाई सत्य की लड़ाई है, और सच हमेशा विजयी होता है, सच हमेशा जीतता है। और इंडियन नेशनल लोकदल बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ लोकसभा की सीटों में जीतने जा रही है, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। एक बात और, ये कांग्रेस के नेता प्रचार करते हैं कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को जिताओ। मैं आपको एक बात कहती हूँ, इस मीडिया के माध्यम से मेरे भाइयों से कहती हूँ, ये बात मेरी हरियाणा के पूरे क्षेत्र तक पहुंचाए, गांव तक पहुंचाए कि अगर ऐसा हुआ तो एक झूठ लूट की दुकान बंद हो जाएगी और दूसरी झूठ लूट की दुकान खुल जाएगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ही पैटर्न पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी ने इनसे सीख ली है। हर एक, मैं कहूंगी जितने भी कार्यकालों से लेके ओल्ड पेंशन से लेके हर एक वो काम पहले कांग्रेस ने किया, कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, बीजेपी ने इसको लागू करने का काम किया है। इसलिए भूल से भी ये भूल मत करना, हरियाणा प्रदेश केवल 10 सीटों पे है, 543 सीटों से हमारी लड़ाई है। इसलिए वकील करके कर लेना, इंडियन नेशनल लोकदल आपकी वकालत करने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का आतुर है। आप सब लोग अपना सहयोग देके चश्मे के निशान को लोकसभा में भेजने की मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके हिसाब लोकसभा की लड़ाई देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके लड़ोगे और आपको जीत के लाके दूंगी। यही बात मैं कही। आप सबने जो आके मान और सम्मान दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन 10 बजे आप ये माने कि बहुत गर्मी है, माताएं बहनें होंगी, बुजुर्ग होगा, आप 9:30 बजे अपने अपने गांव से निकलोगे तो फिर 10 बजे आप हिसार पहुंच जाओगे। जैसे ही आप पहुंचोगे आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, हमें पैदल भी चलना है। इसलिए आप सब लोग 10 बजे क्रांतिमान पार्क और फिर मटका चौक के पास है क्रांतिमान पार्क, और हिसार में पहुंच के सभी हम उस दिन ये मौन लगाएंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल अपने वापिस उसी पुराने रंग में है और हिसार जीतने जा रही है। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत उसको जिला प्रधान को बहुत दुख बता दे। तो ये थी हमारे साथ इनेलो की प्रत्याशी हिसार लोकसभा सीट से नैना चौटाला। वहीं आपको बता देते हैं कि 3 मई को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रही है और इसी को लेकर के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है समर्थन देने के लिए, और कहा है कि क्रांतिमान पार्क के अंदर जो है सबसे पहले जो है सभी इकट्ठा होंगे, धूप के अंदर जा करके चल करके जो है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए हजारों की संख्या के अंदर पहुंचेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि क्या जो है 3
मई को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जब जाती हैं, क्या इनके साथ हजारों की भीड़ होती है, नहीं होती, और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद कितना पुरजोर तरीके से जो है ये अपना प्रचार प्रसार करती है हिसार लोकसभा सीट के लिए, ये तो अब देखने वाली बात है। खैर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट आपकी आवाज से। नमस्कार।